मेहंदी ब्लाउज वाली गरीब बहू। मधु, तुम बहुत खूबसूरत मेहंदी लगाती हो। तुम्हारी मेहंदी देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि तुम बिना सीखे इतने सुंदर मेहंदी लगाती हो। अपनी शादी की मेहंदी भी मैं तुमसे ही लगवाऊंगी। शादी की बात पर मधु की आंखें डबडबा जाती है। मधु के हाथों ने अब तक न जाने कितने ही हाथों पर मेहंदी लगाई थी, मगर गरीबी और सांवले रंग के कारण हर बार घर आए रिश्ते मधु को ठुकरा कर चले जाते थे। मगर कहते हैं ना कि ऊपर वाला हर इंसान में एक कमी के साथ एक खूबी भी देता है। मधु बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाती थी, जिससे गांव की औरतें हर तीज त्योहार पर उससे ही मेहंदी लगाने आती थी। कुछ ही दिनों में मधु की शादी अखिलेश के साथ हो जाती है। आओ नई बहू, हमारे इस छोटे से घर में तुम्हारा स्वागत है। आज से इसे अपना ही घर समझो। मधु गृह प्रवेश करके अंदर आती है, तभी उसकी ननद गुंजन मधु के हाथों में रची मेहंदी देखकर कहती है, अरे वाह भाभी, आपके हाथों की मेहंदी के डिजाइन कितने सुंदर है और मेहंदी भी कितनी गाढ़ी रची है। आपने अपनी मेहंदी कौन से पार्लर से लगवाई? ननन जी, ये मेहंदी मैंने खुद से लगाई है। मुझे मेहंदी लगाने का बहुत ज्यादा शौक है। ये तो बड़ी अच्छी बात है मधु बहू, और बहू बेटियों के हाथों में ये सब हुनर तो होना ही चाहिए। जा बहू, तू जाकर आराम कर ले, थक गई होगी। फिर मधु अपने पति अखिलेश के साथ कमरे में आ जाती है। कमरे की हालत बहुत ही कच्ची और टूटी फूटी हुई थी और जमीन पर बस एक फटी हुई चटाई बिछी थी। मधु, तुम्हारे आने से पहले मैं इस कमरे में अकेला सोता था। मधु, तुम्हें तो पता ही है कि मैं रिक्शा चलाता हूँ और उसी से घर की रोजी रोटी चलाता हूँ। अजय, आप चिंता मत कीजिए, मैं समझ सकती हूँ। जब घर में कमाने वाला एक हो तो गृहस्थी चलाना कितना कठिन होता है, मगर भगवान का शुक्र है हमारे सर पर छत तो है। भले ही मधु का रंग सांवला था, मगर उसके स्वभाव ने अखिलेश का दिल जीत लिया था। बहुत ही जल्द मधु अपने गरीब ससुराल में ढल गई। फिर एक दिन जब मधु बाजार से सब्जियां लेकर लौट रही थी, तभी वो मेहंदी के ढेरों पौधे देखकर रुक गई। अरे वाह, कितने सारे मेहंदी के पौधे हैं। इन्हें तोड़कर घर ले जाती हूँ। मधु मेहंदी के पत्ते तोड़कर मेहंदी के पौधे की एक मोटी सी कलम तोड़कर घर लाकर घर के आंगन की मिट्टी में बो देती है। गुजरते वक्त के साथ अब मानसून का महीना शुरू हो जाता है और उस दिन की बरसात कहर बनकर उस गरीब बहू के घर पर आ गिरती है। जब गरीब बहू के कमरे की छत कच्ची और कमजोर होने के कारण ढह जाती है, जिसके बाद मधु, उसका पति अखिलेश और उसकी सास और ननद भी एक ही कमरे में गुजारा करने पर मजबूर हो जाते हैं। सुनो जी, राशन खत्म हो गया है, थोड़े पैसे दे दो। मधु, अभी मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। अभी मैं काम पर जा रहा हूँ, शाम तक राशन लेकर आता हूँ। ये बोलकर अखिलेश रिक्शा लेकर निकल जाता है। जहाँ पूरा चौक बाजार बारिश के पानी से भरा होता है, जैसे तैसे एक सवारी उसके रिक्शे पर बैठता है। तभी उसका रिक्शा खड्डे में फंस जाता है और रिक्शे का टायर फट जाता है। हताश होकर वो जैसे तैसे रिक्शा को खींचकर घर लाता है। अजी, ये क्या हो गया? मधु, बड़ी मुश्किल से एक सवारी बैठी थी और ये हो गया। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मेरे पास एक रुपया नहीं है कि रिक्शा ठीक करवाऊं। अजय, आप चिंता मत करो, भगवान किसी न किसी को हमारी मदद के लिए जरूर भेजेगा। इतने में गांव की सबसे अमीर माया वहां आती है। अरे मधु बहू, आज शाम को मेरी बेटी किंजल की मेहंदी है, तो आ जाना। जी ठीक है काकी। शाम को मधु अपनी सास ननद के साथ मेहंदी में आती है। कुछ देर बाद, मम्मी, इतनी देर हो गई, ये मेहंदी वाली कहाँ रह गई? अभी तक आई क्यों नहीं? अरे किंजल, उसने इन मौके पर आने से मना कर दिया। माया आंटी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे मेहंदी लगानी आती है। किंजल को मैं मेहंदी लगा दूंगी। किंजल जल्दी से हाथ आगे बढ़ा देती है और मधु उसे बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाती है, जिससे सभी मधु की जमकर तारीफ करते हैं। और माया खुश होकर मधु को 500 रुपए दे देती है, जिसमें से मधु आधे पैसे से घर के लिए राशन खरीद कर बाकी के पैसे अखिलेश को रिक्शा ठीक करवाने के लिए दे देती है। अगले दिन से अखिलेश रिक्शा चलाने लगता है। सुनो भैया, जल्दी से प्लाजा बैंक्वेट ले चलो। जी मैडम जी। पल्लवी जैसे ही रिक्शे पर बैठती है तो टाइट होने के कारण उसकी ड्रेस बैक साइड से फट जाती है। ओह नो, ये अभी ही होना था। शिट शिट शिट। क्या हुआ मैडम जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? भैया, मेरी ड्रेस फट गई है, क्या करूं? मैडम जी, यहाँ पास में ही मेरा घर है, आप वहाँ चलिए, शायद वहाँ मेरी पत्नी आपकी कोई मदद कर दे। थोड़ी देर में अखिलेश पल्लवी को अपने घर लाकर मधु को सारी परेशानी बताकर वहाँ से चला जाता है। देखो ना, मेरी ड्रेस फट गई है और मुझे इमीडिएटली अपनी फ्रेंड के एंगेजमेंट फंक्शन में पहुँचना है। तुम कुछ कर सकती हो? मैडम जी, मुझे 10 मिनट दीजिए। ये बोलकर मधु पल्लवी की ड्रेस के फटे हुए हिस्से को काट देती है
ये तुमने क्या किया? तुमने तो मेरी ड्रेस को और भी ज्यादा बर्बाद कर दी। अब ये बैकलेस ड्रेस मैं फंक्शन में पहनकर कैसे जाऊंगी? मैडम जी, आप मुझ पर यकीन रखिए और घूम जाइए। पल्लवी मधु की तरफ पीठ करके बैठ जाती है। इसके बाद मधु उसकी बैकलेस ड्रेस बहुत ही खूबसूरत मेहंदी ब्लाउज डिजाइन बना देती है। गरीब बहू का बनाया हुआ मेहंदी का ब्लाउज डिजाइन पल्लवी को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। ओह वाओ, इट्स फैबुलस। तुमने तो मेरी बैकलेस ड्रेस को इस मेहंदी ब्लाउज डिजाइन से पूरी तरह कवर कर दिया। आई लव दिस। थैंक यू सो मच।